आज झारखंड विधानसभा के दूसरे दिन 8,111 करोड़ 75 लाख रुपए की जो है बजट की बात जो है वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा जो है मार्च 2024 तक की जो है के लिए पेश करने की बात कही है। विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद जो है कल तक के लिए जो स्थगित की गई है 11 बजे तक, उससे पहले आज क्या कुछ विधायक और मंत्रियों ने कहा है विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद विधानसभा में, यह कुछ आप देखिए। 31 मार्च 2024 तक के लिए किए हैं 8,111 करोड़ 77 लाख 15 हजार रुपये ये किए हैं। अब कल इस पर बहस होगा, बहस में भाग लेंगे माननीय सदस्यगण। सरकार को उससे जवाब मैं दूंगा, ये क्या दूंगा जवाब ये कल की बात है। कटौती प्रस्ताव भी आया है, सब आएंगे, तो नियम है, संवैधानिक व्यवस्था है। कटौती प्रस्ताव विपक्ष में जो होंगे कटौती प्रस्ताव लाएंगे, उसका जवाब सरकार देगी। सरकार की ओर से अगर जो सैलरी मिला है, मैं सैलरी भाजपा को देने को तैयार हूँ। उनको सद्बुद्धि आ जाए, हमारे युवाओं का क्वेश्चन कर ले, जहाँ खामियां हैं राज्य में उस खामियों को उठाए। मैं सारा पैसा अपना भाजपा विधायकों को देंगे। क्या बढ़ा, हम लोग कहाँ बढ़ा, अभी बढ़ने वाला है और बढ़ गया, अंतर है दादा। हम लोग कांग्रेस के पास फंड नहीं है और भाजपा से मुकाबला करना है। एक तरफ पहाड़ है तो एक तरफ खतियान है, तो ऑब्वियस है अगर कोई बात है तो हम लोग देखिए, एक समय था जब कांग्रेस पार्टी 10 पैसा लेती थी, युवाओं के जो सवाल है, नौजवानों के फंड नहीं था, और बीजेपी को रोकने के लिए फंड की आवश्यकता होगी। जैसे बीजेपी आरोप लगा रहे हैं कि आपको क्या जरूरत है, इतने दिन पैसे निकल रहे हैं और ये पलायन करे। भाजपा को कल मैं जवाब दूंगा, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। आरोप लगाना ही इसका मकसद है। जहाँ सत्ता में रहेंगे वहाँ आरोप नहीं लगाएंगे, जब सत्ता के बाहर रहेंगे तो आरोप लगाएंगे। देखिए, अगर भ्रष्टाचार पे बात करना, ईडी के समन्स के बारे में, इस देश का जो कानून है, संविधान है, उसके बारे में अगर आवाज़ उठाया जाए तो ये अगर व्यवधान है तो स्पीकर को आगे आकर के हम लोगों को पनिश करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम लोग का काम है, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। आज ईडी का नोटिस आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो अपीयर नहीं हो रहे हैं। उनको संविधान का कदर करना चाहिए। पद और गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली है, कानून के रक्षा का उन्होंने शपथ लिया है, तो उनको ईडी के समन पर जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। अगर वो क्लियर हैं तो वहाँ जाकर के बात रखनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार हुआ है केवल एक विषय ही नहीं है, बहुत सारे विषय हैं। बालू का लूट, आज भी 10 अक्टूबर के बाद बालू स्वतंत्र हो गया, एनजीटी का जो ऑर्डर है वो खत्म हो गया, लेकिन आज भी एक ट्रैक्टर बालू 4,000 रुपये में हजारीबाग में बिक रहा है। उसमें भी आज पुलिस जो है 500 रुपये प्रति ट्रैक्टर ले रही है। तो ये सब जो भ्रष्टाचार है, कोयला का लूट जो है, 2 नंबर कोयला, अवैध कोयला का जो है संरक्षण सब जगह चल रहा है। तो इन सब चीज़ों पर मुख्यमंत्री जी के अपने प्रतिनिधि फंसे हुए हैं, अनेक लोगों पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। तो ये एक सजग विपक्ष का, भारतीय जनता पार्टी का काम है, हम लोगों का काम है सरकार को उनके किए हुए काम का आईना दिखाना, और वही आईना हम लोग दिखा रहे हैं। अभी तो पूरा अनुपूरक बजट आया है, वो देखे नहीं है, लेकिन जो सरकार के काम करने का जो स्टाइल है वो ऐसा लगता नहीं है कि यह बजट कोई बहुत ज़्यादा झारखंड के हित में है या झारखंड के लोगों का इससे कोई भलाई होने वाला है। काम तो अभी हो नहीं रहे हैं। जो पुराने बजट है, जो पुरानी कार्य हैं वो तो पूरे नहीं हो रहे। बजट एलोकेशन है लेकिन बजट खर्चा नहीं हो पा रहा है, और फिर से ऐसे में दोबारा बजट। ये मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि सरकार के विभागों में पदाधिकारी नहीं है, काम करने के लिए कर्मचारी नहीं है, कार्य पूरा नहीं हो रहा है, लक्ष्य से सरकार भटक रही है अपने, और अननेसेसरी अनुपूरक बजट। तो ये बजट तो बर्बाद होने वाला है। केवल लूट के लिए इनको पैसे चाहिए, लूट से ज़्यादा तो कुछ है नहीं। ऐसे में ये राज्य क्या करेगा? किसी तरह से तो यहाँ के लोगों का पेट भरना है, किसी तरह से तो यहाँ पे लोगों को मकान देना है, शिक्षा देना है। उसके लिए अपने ज़रूरतों को के अनुसार सरकार ने अपना बजट, अनुपूरक बजट को पेश किया है। तो निश्चित रूप से कल इसमें वाद विवाद होगा, चर्चाएँ होंगी और बहुत सारी चीज़ें उभर के कल सामने आएंगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, ये सभी जानते हैं। इनका सिर्फ कहे कि झूठ का इनका ये सब ढकोसला है। ये सभी जानते हैं कि हर सरकार, हर
अपने सत्र में अनुपूरक बजट पेश करती है। बहुत सारी ज़रूरतें बीच में भी आती हैं जो जनहित में हो, राज्य हित में हो, उसके लिए अनुपूरक बजट की ज़रूरत होती है। अनुपूरक बजट एकदम सामान्य प्रक्रिया सर होगा। ये तो आप लोगों के मन की बात कहेंगे कि आप लोगों के मन की बात है। ये किसी तरह का कोई उसका अवसर नहीं है और बहुत अच्छा प्रतिशत वोट का कांग्रेस के पक्ष में हुआ और हम नहीं मानते हैं इस बात को कि जिस तरह का परिणाम आया है ये पूरी तरह से आशा के विपरीत परिणाम है। अब हम किसी पर उंगली उठाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस की जहाँ तक बात है, इंडिया अलायंस पूरी तरह से इंटैक्ट है और आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया अलायंस ही इस राज्य में, इस देश में सरकार बनाएगी और देश में आज जो अराजक स्थिति बनी हुई है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, यहाँ लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों पर विराम लगेगा और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था वो सपना पूरा होगा। अंतिम पंक्ति के लोगों तक उनका हक अधिकार पहुंचेगा। मुख्यमंत्री जाएंगे बैठक में? अब मुख्यमंत्री जाएंगे, ये मुख्यमंत्री सचिवालय बताएगा कि सदन जनता के हित में चले। देखिए, मैंने हमेशा से बोला है कि सदन में जो भी मुद्दे होते हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जनता के मुद्दों को पटल पर लाने के लिए हम लोग सबको एक डेकोरम मेंटेन करना होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, जिसके चलते आखिर हम लोग अपनी बातें को उठाएं कहाँ। सदन ही एक ऐसा मौका मिलता है हम लोग को कि हम लोग अपनी बातों को उठा सकते हैं। बीजेपी को देखना चाहिए, चुनाव को 1 साल बचे हुए, उनके भी बहुत सारे काम लंबित हैं, हमारे भी बहुत सारे काम लंबित हैं। जितना ज़्यादा सरकार को और विधानसभा को सुचारू ढंग से चलने देंगे, काम झारखंड का होगा, झारखंड की जनता का होगा। जब भी अलायंस का बैठक हो रहा है, कोई ना कोई कॉन्क्रीट डिसीजन अलायंस ले रही है। आने वाले समय में जब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे इंडिया अलायंस अपना डिसीजन लेगी, लेकिन बहुत कुशल वातावरण बना हुआ है इंडिया अलायंस में और आगे समझता हूँ कि इनको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। 3-4 राज्यों के चुनाव दौरान थोड़ी खटास अलायंस के अंदर ही बन गई थी, उस खटास को काटने के बाद कांग्रेस आगे बढ़ेगी। देखिए, ऐसा नहीं है, 3-4 राज्य में कोई खटास नहीं बनी थी और 3 राज्य हारना, 1 राज्य जीतना ये कहीं दर्शाता नहीं है कि आप लोकसभा का डिसीजन आपका आ चुका है। 11 करोड़ कुछ वोटर्स ने वोट दिया, जिसमें से 4 करोड़ 80 लाख बीजेपी को वोट मिला, 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस को वोट मिला, तो हम ऑलरेडी 10 लाख उनसे आगे हैं। और अगर आप पूर्व में भी देखें तो पिछले बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जनता ने लोकसभा में बीजेपी को चुना। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन लोकसभा में बीजेपी को चुना गया। तो ऐसा नहीं है, जनता को जिसको चुनना होगा चुनेगी। हम लोग अपना काम करते रहे, अलायंस एक साथ मजबूत खड़े रहे, तो मैं समझता हूं कि आने वाला 24 का परिणाम सुखद होगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।